नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का ससुंदरा चेक पोस्ट अभी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और आपको बता दें कि कागजों पर यह चेक पोस्ट बंद है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022-23 में ही सभी आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर गुजरात मॉडल के रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट लागू करने का आदेश दे दिया था, लेकिन बैतूल के ससुंदरा में बोर्ड भले ही हट गया हो, वसूली जस की तस जारी है। मौके पर क्या मिलता है? 4 लेन पर लोहे की बैरिकेड्स, खाकी जैसी वर्दी पहने 4 से 5 बाहरी युवक, हाथ में लाठी और एक रजिस्टर। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी नंबर के हर ट्रक को हाथ देकर रोका जाता है और फिर खेल शुरू हो जाता है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? हमारी पड़ताल में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहली बात, रेट फिक्स है, यानी कि 500 से 1000 रुपए का खेल है। बाहर के ट्रक ड्राइवरों से पूछने पर एक ही सवाल मिला। लोकल चालक देवेंद्र भोपाल से नागपुर जा रहे थे, ने बताया कि कागज पूरे हैं, फिर भी 500 रुपए दो वरना गाड़ी साइड में लगा दो। महाराष्ट्र पासिंग हो तो 1000, ना कोई पावती ना कोई चालान, सीधे जेब के अंदर। दूसरी बात, वसूली करने वाले कौन हैं? विभाग कहता है कि हमारे आदमी नहीं। ड्राइवरों का आरोप है कि वसूलने वाले आरटीओ के कर्मचारी ही नहीं हैं, ये बाहरी लोग हैं जिन्हें ठेके पर रखा गया है। ज्ञानवानी की पड़ताल में भी यही सामने आया कि बंद पड़े चेक पोस्ट पर भी धड़ल्ले से उगाही का खेल बाहरी लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। जब हमने आरटीओ मुल्ताई से संपर्क करने की कोशिश की तो वही पुराना जवाब कि फोन रिसीव नहीं हुआ। तीसरी बात, लिफाफा सिस्टम, महीने का नजराना। ये सिर्फ 500-1000 रुपए की चुटपुट वसूली नहीं है। सूत्र बताते हैं कि एक संगठित लिफाफा सिस्टम चलता है। हर महीने मोटे लिफाफे कई जगह पहुंचते हैं। जब तक वसूली चलती है सब मैनेज रहता है। जैसे ही ड्राइवरों ने हंगामा किया और वसूली रुकी, लिफाफा लेने वालों के चेहरे उतर गए। चौथी बात, बैरिकेड्स बन रहे मौत के बैरिकेड्स। 4 लेन हाईवे पर बिना रिफ्लेक्टर, बिना लाइट के रखे गए लोहे के बैरिकेड्स हादसों को न्योता दे रहे हैं। रात में तेज रफ्तार वाहन अचानक ब्रेक मारते हैं। पिछले 15 दिनों में 2 बाइक सवार घायल हो चुके हैं। एनएचएआई के नियम कहते हैं कि हाईवे पर बिना अनुमति बैरिकेडिंग नहीं कर सकते, फिर ये बैरिकेडिंग किसकी अनुमति से है? नंबर 5, जिले का नाम खराब। राजस्थान के ट्रक ड्राइवरों ने तो पिछले साल इस पोस्ट पर हंगामा कर अधिकारियों से लिखित शिकायत तक की थी। बाहर से ड्राइवर बैतूल का नाम सुनते ही कहते हैं वो ससुंदरा वाला लूट पॉइंट, जिससे पूरे जिले की छवि खराब हो रही है। सियासत गरमाई, कांग्रेस और जैस आमने सामने। हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जिला इकाई ने इस अवैध वसूली को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। जिला कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राज में बंद पोस्ट पर भी वसूली हो रही है। ये है डबल इंजन की लूट। वहीं जैस यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। जैस का तर्क है कि आदिवासी जिले के भोले भाले ड्राइवरों और बाहर से आने वाले गरीब चालकों को लूटा जा रहा है। प्रशासन मौन बैठा है। शुक्रवार रात तो हालात बिगड़ गए थे जब चालकों ने वसूलीबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जाम लगा दिया और वसूलीबाज मौके से दुम दबा कर भाग गए। वाहन चालकों ने चेतावनी दी है कि अगर रोक नहीं लगी तो आंदोलन उग्र होगा। 3 सवाल जिनका जवाब देना प्रशासन को जरूरी है। सबसे पहली बात, जब चेक पोस्ट आधिकारिक तौर पर बंद है तो 4 लेन पर बैरिकेडिंग लगाने और वसूली करने का अधिकार किसने दिया? नंबर 2, बिना पावती के जा रहा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? क्या इसकी जांच के लिए कलेक्टर एसआईटी बनाएंगे? नंबर 3, एनएचएआई 4 लेन पर अवैध बैरिकेडिंग हटेंगे कब? किसी बड़े हादसे का इंतजार है क्या? फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नेत्राम गुजर। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा। क्या कौन सी गाड़ी चलाते हो? ये 22 चक्का। 22 चक्का। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? ये कोटा से। कोटा से हैदराबाद। कितने स्टेट्स पड़ते हैं बीच में? ये हो गए 3। तो कहाँ पैसे दिए? पैसे एमपी में लगे हैं सर। कितने पैसे लगे?
700 तो उस बॉर्डर पे लिए हैं, 500 इस पर ले लिए। कौन लोग हैं ये जो वसूली कर? आरटीओ के दल्ले हैं सर। अच्छा, गुंडे हैं एक नंबर के। ये आपको जानकारी है कि नहीं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ये चेक पोस्ट सारे जितने चेक पोस्ट हैं हाँ। ये सभी बंद करने के आदेश कर हटा रखे हैं और सर। ये बंद हो चुके हैं। हाँ। उसके बाद भी ये पैसे मनमानी गुंडागर्दी है सर। लेकिन सर ये बोलते हैं ऊपर तक जाते हैं पैसे। अच्छा, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी है कौन सर। लोग हैं ये लोग? अब ये पता नहीं लोकल बंदे हैं, अब ये किसके हैं, आरटीओ के हैं, किसके हैं, मंत्रियों के हैं, एमएलए के आपने हैं। यहाँ अभी अपने पैसे दिए, हाँ। तो उसकी कोई रसीद वगैरह दी है? नहीं, कुछ नहीं देते। तो आपने मांगा कि भाई नहीं देते नहीं, तो रसीद तो दो नहीं उसकी। कुछ नहीं देंगे। तो ये लीगल है आपके हिसाब से? नहीं लीगल तो कहाँ है सर। क्या लीगल बोल के पैसे मांगते हैं ये? भाई बॉर्डर पे जाओगे तो ये पैसे दे के निकलने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब ये गलत हो रहा है, आप मानते हाँ हो? गलत है ही सर। ये एमपी में ही हो रहा है, एमपी में है सर, और कहीं भी नहीं इसके है, अलावा किसी स्टेट कहीं भी नहीं है। भाई साहब क्या शुरू है? मैं संदीप कुमार दुर्वे, संदीप जी किस संगठन से हैं? मैं जय संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। संदीप जी ये बताएं, ये जो ससुंदरा चेक पोस्ट पे अवैध वसूली की बातें सामने आ रही, मीडिया लगातार इन मामलों को उठा रहा है, तो जैसा भी इसको लेकर क्या कोई स्टैंड लेगा? जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम भी जब भी जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग खड़े रहते हैं वहाँ पर मुंह पर पट्टी बांध कर, और बैरिकेड्स लगे रहते हैं। और कुछ ट्रक वालों से भी हमने बात किया तो वो बताते हैं कि एमपी और अदर जो राज्य के हैं उनको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, जो कि उनसे 1000-500 रुपये लेते हैं, उसके बाद ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आई हैं, तो इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं पूरे संगठन, और कुछ ट्रक वालों से भी हमारी बात हुई है तो इनका पुरजोर विरोध करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना है, ये दिन दहाड़े सरासर लूट मारी है, इससे सभी लोग प्रताड़ित है। इसके चलते में आगामी टाइम में यह संगठन और सारे जितने ट्रक वाले हमारे भाई लोग हैं जो हमारे संपर्क में, हम उसमें बड़ा आंदोलन करेंगे। भैया ये बैतूल में जो ससुंदरा चेक पोस्ट है, यहाँ पर अवैध वसूली की बातें सामने आ रही, मीडिया लगातार इस बात को उठा रहा है, कांग्रेस इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं ले रही, और क्या आगे कोई मतलब इस तरह से आंदोलन किया जाएगा? कांग्रेस ने इस मामले में संज्ञान लिया था और माननीय जिलाधीश महोदय को इस मामले से अवगत भी करवाया था, और आगे भी इस मामले के ऊपर वृहद आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आरटीओ के द्वारा, जो कि आरटीओ एक उड़न दस्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन उड़न दस्ता के रूप में कार्य न करके आरटीओ के द्वारा अवैध लोगों को लगा करके बाहर के ट्रकों से अवैध वसूली और बाहर के वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके संबंध में हम पूर्व में शिकायत जिलाधीश महोदय को कर चुके हैं, और आगे भी हम इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। भाई साहब जैसा कि बातें सामने आ रही है कि एमपी के अलावा जो दूसरे स्टेट्स के ट्रक आते हैं उनको रोककर उनसे 500-1000 रुपये की वसूली की जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे एमपी का तो हो ही जाए, अपने ज़िले का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें हमारे ज़िले का भी नाम खराब हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी नाम खराब हो रहा है, और जैसा कि बाहर के वाहनों से जो 500 रुपये, 1000 रुपये, या उनके ड्राइवर, अभी बीच में बाहर के बहुत सारे ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, कलेक्टर को भी जाना पड़ा था वहाँ पे उस बात को संभालने के लिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर बड़ा स्टैंड लेगी, और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इसके अंदर क्या स्टैंड ले रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ जी, जिला हाँसी बनाया हुआ, हाँसी का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? है जी, क्या करते हैं? ये गाड़ी चलाते हैं जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये BS6 गाड़ी है जी, 12 टायरी गाड़ी है जी मेरे पास। कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी अपने उधर हरियाणा से आया हूँ जी। कहाँ जा रहे हैं? अभी नागपुर जा रहा हूँ जी। नागपुर जा रहे हैं। हाँ जी। अभी ये चेक पोस्ट पड़ा था बैतूल का एक, हाँ जी। मुल्ताई बॉर्डर पे, हाँ जी। यहाँ कुछ पैसे लिए हैं? हाँ, ये हमेशा लेते हैं जी, जाने में भी आने भी पैसे लेते हैं कितने जी। पैसे लेते हैं? कभी 200 रुपये तो कंपलसरी है ही है जी, मांगते हैं 300-400 रुपये जी। किस बात पे पैसे लेते हैं? वो ज़बरदस्ती वाली बात है जी, ना दें तो वो फ़ोटो रील बनाते हैं, वो करते हैं, कैमरा लेके तुम्हारे ये चलान करेंगे, ऑनलाइन चलान भेजेंगे, वो करेंगे। फिर कौन लोग हैं ये लोग? है जी, कौन लोग हैं ये लोग? क्या बता, आरटीओ को बता रहे जी, आरटीओ जी चेक पोस्ट बना रखे हैं जी, बता रहे हैं। आरटीओ के नाम से वसूल? हाँ जी, आरटीओ के नाम के जी। तो आपको जानकारी नहीं है कि जितने नहीं, चेक आरटीओ पोस्ट हैं ये बंद हो चुके हैं? ये हम बोलते बंद हो गए, ये दोनों हम पागल हैं, कैसे खड़े हैं जी।
बोले वो रसीद वगैरह देते हैं? नहीं, कोई रसीद नहीं देते जी, कुछ नहीं देते जी। तो आप रसीद क्यों नहीं मांगते हो, पैसा देते हो तो? ओहो सर, अगले ने बोले 100-200 रुपये के मेरे रसीद कोई नहीं देता जी। तो आप RTO रोकता है तो भाई चालान करेगा? RTO खुद तो आता ही नहीं है ना जी। ये जैसे कि जो अपने दिहाड़ी धप्पे वाले आदमी है, 500-400 रुपये इनको देने वाले, उनको खड़े कर देते हैं आगे जी, हैं बोले उनको दिहाड़ी मिल गया, उनको क्या है, उनको अपनी दादागिरी दिखानी है। RTO खुद तो आगे आते नहीं है जी, खुद आप वो तो आगे आते नहीं है जी। नहीं देने का बोलो आप तो क्या बोलते हैं? नहीं तो वो बोलते ऑनलाइन चलान भेजेंगे, वो वीडियो बनाते हैं जी, वो करते हैं जी, धमकी देते हैं? हाँ धमकी देते हैं जी। हाँ जी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए, हमारा तो जैसे बंद कर रखे तो बंद ही होना चाहिए जी। कोई किसी भाई को एक पैसे नहीं लगे, सीधा रोड चालू पहले था जी, ऐसे चालू रहना चाहिए जी। ये 4 लाइन पे बैरिकेड भी लगा के रखे हैं? हाँ हाँ, बैरियर लगा रखे 4 लेन, ये गेट पे वो कायदा ने कांटे के ऊपर से साइड गाड़ी जाती है जी। तो बंद पड़ा है ना? हाँ, जो बंद पड़े उनके ऊपर ही कांटे के ऊपर जाती है तो वहाँ सिस्टम से रसीद क्यों मिलनी चाहिए? हाँ, रूल तो ये बनता है रसीद का जी। रसीद तो पहले कभी नहीं देते थे, आज की नई बात थोड़ी है जी। चालू थे उस समय तो देते होंगे? नहीं, जब भी नहीं देते थे चालू। हाँ जी।